नमस्कार, पकड़ भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मुखिया सीरीज के अंतर्गत गोहाल पंचायत आया हूँ। गोहाल पंचायत के एक उम्मीदवार हैं श्री राजेंद्र रजक जी। उनसे मैं जानने का कोशिश करूंगा कि उनकी पंचायत की प्रमुख समस्या क्या है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के इस कोने में लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, घंटी आए घंटी को दबा दें ताकि इस क्षेत्र से जो कुछ भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचे। आपने मुखिया चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके न्यूज वाले माध्यम आप आए हुए हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि पूरे मेरे गोहाल पंचायत में बहुत सारे समस्या है, और ये समस्या लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग बार बार आते हैं हमारे पास और हमें ये बताते हैं कि हमारे पेंशन नहीं है, हमारा इंदिरा आवास नहीं है, हमारा गोहाल में ग्राम सभा होता है उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। सबसे पहले हम पेंशन की बात करेंगे कि लोग पेंशन का फार्म बार बार भरते हैं। लोग 10 बार से ऊपर फार्म भरते हैं, और 10 बार भरने के बाद भी लोगों को पेंशन नहीं हो पाती है, जिससे गरीब लोग वंचित रह जाते हैं। असंपन्न लोगों का ही लोग का पेंशन बनता है। अभी देखता हूँ कि मैं लोग को विकलांग है, विकलांग चलने में भी वो चल भी नहीं पाते सही से। ब्लॉक जैसे तैसे जाते हैं, और ब्लॉक में जाने के बाद में पेंशन का फार्म भरते हैं, बार बार फार्म भरते हैं, उसकी पेंशन भी नहीं हो पाती है। जिससे हम देखते हैं तो काफ़ी दुख होते हैं कि हमारा ये गोहाल पंचायत के लोगों को, जनता की इतनी समस्या है, और जनता हमको चांस दे रही है कि हमको जनता बोल रही है कि आप इस बार मुखिया चुनाव लड़िए। मैं आपका कार्य को मैं देख रहा हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैं 10 लोगों का फार्म भरा। मैं देखा, सबसे पहले मैं चुनाव लड़ने के लिए इसलिए मैं फैसला लिया कि लोगों को जो समस्या है, मेरे गोहाल पंचायत में समस्या है, और मैं देखा तो मुझे रहा नहीं गया, और गाँवों का मुझे सपोर्ट मिला कि आप चुनाव लड़िए, और इसलिए मैं चुनाव में लड़ने का फैसला निर्णय लिया। सर, आप चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। जब चुनाव आ जाता है ना सर, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि मुझे वोट मिले, वोट मिले। तो अभी जब जितना दिन से आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपकी समस्या ये है आपके पंचायत का कि किसी का वृद्धा पेंशन रुक रहा है, कभी किसी का राशन कार्ड रुक रहा है, तो आप अपने पंचायत के लिए आपने अभी तक क्या काम किया है सर? या सिर्फ चुनाव लड़ने से पहले ही आप एक्टिव हो गए हैं? नहीं, मैं लोगों के लिए, जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं 10 या 20 लोगों को मैंने पेंशन का फार्म भरा, और 10-20 लोगों का पेंशन मैंने मैंने अपने स्तर से मैंने जीरोक्स का पैसा में लगाया। लोगों को मैंने दौड़ दाड़ किया, और 10 लोगों का पेंशन के खाते में पैसा चलाया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोगों को मैंने 10 लोगों को मैंने भी गैस मुफ्त में देने का काम किया। मैं पहले से भी काम कर रहा हूँ। देने का काम किया कि उसका प्रोसीजर बना करके दिलाने का प्रोसेस को दिलवाने का मैं काम किया, और मैं दिलवाने का काम किया हूँ, और मैं करता भी रहा हूँ। सर, ऐसा नहीं ना कि चुनाव आ रहा है तो उसके पहले ही आप एक्टिव हो? नहीं, आप हमारे जनता लोग से भी पूछ सकते हैं। हमने बहुत पहले से भी काम कर रहा हूँ, और गरीबों के लिए हमेशा मैं काम करता रहूँगा। वर्तमान समय के जो मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि गोहाल पंचायत के हैं, उनके कार्य को किस तरह से देखते हैं सर? उनके कार्य से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले मैं जनता की बात तो जनता ही सोच रही है। मैं तो खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि आज मेरा घर और पंचायत भवन के सामने है, लेकिन आज तक मैंने 10 साल में ग्राम सभा कब हुआ नहीं हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने उप मुखिया से भी मैंने इस सिलेबस में मैंने बात किया, तो उप मुखिया का भी कहना है कि ये 4 साल में हमको भी पता नहीं है कि ग्राम सभा कब हुआ। सिर्फ लोग साइन करवाने के लिए आते हैं कि नहीं ग्राम सभा हुआ, आप साइन कीजिए। अब ग्राम सभा में क्या होता है कि कोई भी योजना आती है, तो क्या होता है कि उसमें गरीब लोग वंचित रह जाते हैं, और ये संपन्न लोगों को ही मिलती है। तो हमने उसके लिए देखा कि अब ग्राम सभा नहीं हुआ, और ग्राम सभा नहीं होने के कारण गरीब लोग वंचित रह जाते हैं, उससे हमको काफ़ी दुख होती है। सर, आपके पंचायत में गोहाल बाजार जयनगर के लिए बहुत नाम रखता था कि गोहाल बाजार जाना है, हर लोगों के जहन में आता था। यहाँ हर तरह का बाजार के समय में हर चीज़ मिल जाता था सर। जहाँ पे भी बाजार लगता है सर, वहाँ पे गंदगी का हाल देखे हैं सर? आप पंचायत के लिए कुछ कर रहे हैं, आप युवक हैं, आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पंचायत के मुखिया जो हैं कभी ग्राम सभा भी नहीं करते हैं। आप जागरूक हैं, आपके क्षेत्र में उतना पढ़े लिखे महिला लोग, उन लोगों को नहीं पता होता ग्राम सभा क्या होता है। तो आप लोगों को किस तरह से जागरूक किए सर कि आपके पंचायत के जो मुखिया हैं वो ग्राम सभा कभी करते ही नहीं है, और आपने क्या एक्शन लिया सर? मैंने एक्शन की बात तो ये है कि देखिए, सबसे पहले
मुखिया जी से तो क्या है कि मुखिया जी तो ग्राम पंचायत से तो किसी को जानकारी देते नहीं है। और इसके सिलेबस में मैंने पंचायत सेवक को, मैं सियाराम जी को भी मैंने फ़ोन करके माध्यम से बताया कि सर कि आपके स्तर से अगर ग्राम सभा होता है और ग्राम सभा में हम लोगों को, युवा लोगों को और हम लोग पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं हो पाता है, तो फिर आम लोगों को और कितनी जानकारी होगा। इसलिए ग्राम सभा जब भी होती है तब गरीबों लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए और गरीब लोगों को जो योजना होती है उनसे वंचित ना रखा जाए। तो मान लेते हैं सर कि आगामी चुनाव में आपके क्षेत्र की जनता, आपके पंचायत की जनता आपको चुन लेती है, तो आपके पंचायत का विकास करने का कुछ ब्लूप्रिंट आपने तैयार करके रखा है? जी हाँ, मैं तैयार करके रखा हूँ। सबसे पहले अगर गोहाल पंचायत की जनता अगर हमें जीत दिलाती है तो ये हमारी जीत नहीं रहेगी, ये पूरी गोहाल पंचायत की जनता की जीत होगी। और सबसे पहले मैं पेंशन का काम करूँगा कि पेंशन की समस्या क्या है कि बहुत लोगों का ये समस्या है कि जो गरीब लोग होते हैं जिनको पेंशन से वंचित रखा जाता है, विकलांग लोग हैं जिनको पेंशन से वंचित रखा जाता है और जिनका कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों का पहले मैं पेंशन का काम करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो जिनके यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, दूसरे के घरों में रह करके वो अपना गुजारा बसारा कर रही है, उनको सबसे पहले आवास योजना बनवाने का काम करूंगा। और अभी मैं देख रहा हूँ समस्या कि लोगों को जातीय आवासीय, अभी जब छात्रों को जातीय आवासीय आय का फार्म भरते हैं और एक क्या है कि जातीय आवासीय आय, एक माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहता है कि बच्चे लोगों को जातीय आवासीय आय 10 दिन में निकाला जाए, तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ क्या है कि 10 दिन में लोगों के पास में निर्गत नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि काफ़ी सरकारी योजनाओं से छात्र लोग वंचित रह जाते हैं। उससे मैं दुख प्रकट करता हूं। सर, आप इसमें किस तरह से मदद करेंगे आवासीय जाति बनाने में? क्योंकि आप बीडीओ और सीओ तो रहेंगे नहीं, आप तो मुखिया रहेंगे। अगर यहाँ की जनता जुटती है तो आप किस तरह से मदद करेंगे सर? मदद ये करेंगे कि अगर कोई छात्रों को समस्या होगी तो हमारे पास बात को रखेंगे, उसका रेफरेंस नंबर आता है और रेफरेंस नंबर लेकर के मैं चाहे वो कर्मचारी के पास हो, चाहे सीआई के पास हो, चाहे सीओ के लॉगिन में हो, मैं उससे बात करके मैं जल्दी से जल्द छुड़वाने का काम करूंगा। और उससे मैं अनुरोध करूंगा कि सर कि ये बच्चों लोगों के भविष्य की बात है, आप उसकी जातीय आवासीय आय को जल्दी से जल्द छुड़ा जाए और ये सरकारी जो लाभ है उसको वंचित ना रखा जाए। सर, गोहाल पंचायत की जनता को थोड़ा आप बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से मैंने लोगों को पूछा और जिस तरह आपने भी बताया कि यहाँ पे मुखिया जी सिर्फ साइन वगैरह करने के लिए ही रहते हैं, तो अब मेरे चैनल के माध्यम से अपने गोहाल पंचायत की जनता को आप ये बताने की कोशिश करेंगे सर मुखिया का कार्य क्या होता है, आपके मुखिया जो हैं सक्षम है या नहीं? देखिए, मुखिया जी सक्षम है या नहीं है तो जनता डिसाइड करेगी, जनता निर्णय लेगी। हमारा पहला काम है कि अगर कोई भी जनता हमारे पास आती है तो हम उसको सबसे पहले अच्छा से बात करना है, उनको इसकी समस्या को पूछना है कि आपका क्या समस्या है, क्या। देखिए, कोई भी जनता अगर मुखिया के पास में लोग आते हैं तो कोई ना कोई समस्या होती है और उस समस्या को हल लेकर के हम उसकी समस्या को पहले पूछेंगे और उस समस्या को निपटारा करने के लिए हम काम करेंगे। आगामी चुनाव में गोहाल पंचायत की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहले जितना भी सारा योजना होगी मैं ग्राम सभा के माध्यम से सबसे जनता के लोगों के बीच में उतारने का काम करूँगा। और मैं ग्राम सभा कराऊंगा तो माइक अनाउंसमेंट करके होगी पूरे गांव में, जैसे मकतपुर हो गए, नंदोडी है, सिद्धाडी टोला है, भुवालडी है, वहाँ दूर दूर के लोग जो गांव लोग हैं उन गांवों में जा कर के अनाउंसमेंट कराऊंगा कि हमारे गोहाल पंचायत में ग्राम सभा हो रही है। जो लोग गरीब लोग हैं, जिनका आवास नहीं है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, ये आपका पेंशन की समस्या है, आप ग्राम सभा में पहुंचने का काम करें, उसका हम लोग निपटारा करने का काम करेंगे। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप सबको 10 साल का मौका दिए, आप मुझे भी 5 साल का मौका दें। अगर मैं 5 साल में अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूं तो ये आपका पावर है कि 6ठा साल में आपको बदल देने की पावर है। मैं इससे पहले आपसे 5 साल की मौका मांग रहा हूँ। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो 6ठा साल में आपको निकालने की पावर है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो ये अच्छा लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो में अगर मेरी कुछ बातें छूट गई होगी, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि अगर
ग्वाल पंचायत के युवाओं को कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है, तो आप मुझे सुझाव दीजिए। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करें।